ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीस एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग है जो SVT 2020 का आंसर की देखेंगे। जो SVT 2020 सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेम का एग्ज़ाम हुआ है, उसका हम लोग क्या देखेंगे, आंसर की देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था इसके लिए, सो टाइम नहीं मिल रहा था, बट आज है जो आपको हम इसका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और मुझे आशा है नहीं, पूरा यकीन है कि आप लोग है जो काफ़ी अच्छा स्कोर किए होंगे, इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर किए होंगे। टोटल है जो 20 ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का प्लस 6 इंटू थ्री आपका न्यूमेरिकल प्लस एक 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल। सो टोटल वेटेज यदि न्यूमेरिकल देखा जाए, जो आप मतलब श्योर शॉट है जो स्कोर कर सकते थे, तो 20 प्लस 18 और प्लस 4, दिस इज 42। सो 42 मार्क्स है जो आप श्योर शॉट इसमें स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपको मार्क्स कहीं भी नहीं कटेगा। 22 मार्क्स का जो आपका न्यूमेरिकल था, 22 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा गया था और 20 आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो 42 मार्क्स में कहीं भी कोई चांसेस नहीं है आपका मार्क्स कटने का। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग है जो काफ़ी अच्छे स्कोर किए होंगे, है ना। क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका लेक्चर से बाहर आया। जितना भी मैंने 32 या 33 लेक्चर लिया है, ओवरऑल क्वेश्चन चाहे थ्योरेटिकल हो या फिर न्यूमेरिकल हो, सभी क्वेश्चन उसी से हैं, है ना। सो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे इज टू डिवाइड द एरिया इनटू ए नंबर ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल्स। मैंने बताया था कि चेन सर्वे में बेसिकली करते क्या है, एक ट्रायंगुलर नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है। एक ट्रायंगुलर नेटवर्क का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये सारा ट्रायंगल होता है जो एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और उसके बाद इसका एरिया निकालते हैं। तो आंसर क्या होगा, ट्रायंगल्स। द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे इज टू डिवाइड द एरिया इनटू ए नंबर ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल्स। सो आंसर इज ए। Answer is A. A for Agra. A for Agra. Answer is A. Move to the second one. The invar tape is made of an alloy of मतलब कौन सा मिश्र धातु का ये बना हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन तो मैंने टेस्ट में भी दिया था। ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन है जो आपको टेस्ट में दिया हुआ है ना। तो ये क्या होगा, निकेल और स्टील। किसका बना होता है इन्वर टेप है जो निकेल और स्टील का बना होता है। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बम्बे। बी फॉर Bombay. Now move to the next one. Next one is which one of the following is used for setting out right angles to chain line. So right angle set करने के लिए a number of students a number of instrument है जो यूज करते हैं। a number of instrument है जो यूज करते हैं। मैंने बताया था ऑप्टिकल स्क्वायर भी यूज करते हैं, क्रॉस स्टाफ भी यूज करते हैं, प्रिज्म स्क्वायर भी यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली, डी। मूव टू द नेक्स्ट वन। गुंटर्स चेन कंसिस्ट ऑफ, ये भी आपका टेस्ट में दिया गया था। सो गुंटर्स चेन कंसिस्ट ऑफ 100 लिंक्स, चूंकि नंबर ऑफ लिंक्स पूछा गया आपसे, तो 100 लिंक्स। यही यदि फीट में आंसर पूछता तो क्या होता, 66 फीट होता। यदि फीट में पूछता तो 66 फीट होता, लेकिन नंबर ऑफ लिंक्स पूछा है तो क्या होगा, 100 होगा। सो आंसर इज सी। सी फॉर चेन्नई। सी फॉर चेन्नई। Now move to the next one. Next question is कहता है ए पॉन्ड इज एन ऑब्स्टेकल टू। पॉन्ड किस टाइप का ऑब्स्टेकल है, ये आपको बताना है कि पॉन्ड है जो किस टाइप का ऑब्स्टेकल है। तो पॉन्ड बेसिकली है जो ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग भी है और चेनिंग भी है। तो आंसर क्या होगा, बोथ। आंसर क्या होगा, बोथ, है ना। आंसर क्या होगा इसमें, बोथ। बोथ मीन्स क्या होगा, सी आंसर होगा आपका। सी फॉर चेन्नई। सी फॉर चेन्नई। मूव टू द नेक्स्ट वन। कहता है चेक लाइन इज आल्सो कॉल्ड एज। ए नंबर ऑफ सर्वे लाइन हम लोग देखे थे, बेस लाइन देखे थे, टाई लाइन देखे थे, चेक लाइन देखे थे, है ना। सो चेक लाइन को प्रूफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन भी मुझे याद है कि मैंने टेस्ट में VCS पे अपलोड किया था। तो ये क्या होगा, प्रूफ लाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ए फॉर आगरा। ए फॉर आगरा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7।
द होल सर्किल बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज 240 डिग्री, 240 डिग्री। इट्स क्वाड्रेंटल बेयरिंग इज। तो बहुत सिंपल है, आप इसको ड्रा कीजिए। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट। इतना आप लोग को प्रैक्टिस करा दिया गया था कि ये सब क्वेश्चन तो क्या आपके लिए बहुत सिंपल है, आपके लिए बहुत सिंपल है। ये आपका 240 डिग्री दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ था 240 डिग्री, ठीक है। तो ए वाला पार्ट कितना हो गया, ए वाला पार्ट कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री। और किधर से किधर ये मूव कर रहा है, ये आपका कहाँ से लेते हैं साउथ से वेस्ट की ओर। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा नियरेस्ट, क्या होगा साउथ से वेस्ट की ओर। ए वाला पार्ट इस तरह से साउथ से वेस्ट की ओर, तो क्या होगा एस 60 डिग्री डब्लू, एस 60 डिग्री डब्लू इज द आंसर, है ना, एस 60 डिग्री डब्लू। तो क्या होगा इसमें आपका क्या हो जाएगा एस 60 डिग्री डब्लू, 240 यही हुआ तो एस 60 डिग्री डब्लू। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एस 60 डिग्री डब्लू, है ना। तो एस 60 डिग्री डब्लू में क्या क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, बी फॉर बम्बे। ये गलत लगा रखा गया है ना, बी फॉर बम्बे, है ना, बी फॉर बम्बे। सो एस 60 डिग्री बेस्ट, किधर की ओर ये लाइन है, ये लाइन का डायरेक्शन क्या है, ये लाइन का डायरेक्शन वेस्ट की ओर है, तो एस 60 डिग्री बेस्ट इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। कहता है इन प्रिज्मेटिक कंपास ग्रेजुएशन आर इनग्रेव्ड एंड इन्वर्टेड। मैंने बताया था जब सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास में डिफरेंस आपको डिटेल में बताया जा रहा था, मैं बताया था कि एक मैं टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपका कंपटीशन में भी, है ना। तो क्या होगा इनग्रेव्ड एंड इन्वर्टेड, सो आंसर क्या होगा बी, इनग्रेव्ड एंड इन्वर्टेड, बी, बी फॉर बम्बे, बी फॉर बम्बे, यहाँ भी बी फॉर बम्बे। मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज कहता है इफ फोर बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज 45 डिग्री इट्स बैक बेयरिंग विल बी। तो बताया गया था कि बैक बेयरिंग बराबर जो होता है वो होता है फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, है ना। सो आपका फोर बेयरिंग दिया हुआ है कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये भी बताया गया था कि यहाँ पे प्लस साइन तब लेंगे जब फोर बेयरिंग 180 से कम होगा और माइनस तब लेंगे जब फोर बेयरिंग 180 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर फोर बेयरिंग चूंकि 180 से छोटा है तो हम क्या लेंगे प्लस लेंगे। सो प्लस 180 डिग्री, आफ्टर एडिंग वी विल बी गेटिंग 225 डिग्री, 225 डिग्री। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। सो 225 डिग्री, ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। द प्रिज्मेटिक कंपास मेजर्स बेयरिंग इन विच, किस सिस्टम में मेजर करता है प्रिज्मेटिक कंपास, मैंने बताया था होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम में मेजर करता है। किसमें मेजर करता है होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम। तो आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपास मे बी यूज्ड विदाउट ट्राइपॉड फॉर ऑब्जर्विंग बेयरिंग। मैंने बताया था कि प्रिज्मेटिक कंपास में आप ट्राइपॉड यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ हथेली पे रख के उसको है जो यूज हम कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा बी, प्रिज्मेटिक कंपास, बी प्रिज्मेटिक कंपास। जबकि सर्वेयर कंपास के लिए ट्राइपॉड क्या था मस्ट था, है ना, उसके लिए मस्ट था। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ द लेबलिंग प्रोवाइड्स कंप्लीट चेक ऑन। ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार आपको टेस्ट में दिया गया था, है ना। तो ये कंप्लीट चेक देता है, ये क्या देता है कंप्लीट चेक। कंप्लीट चेक करने का मतलब है कि फोर साइड भी देता है, बैक साइड एंड इंटरमीडिएट साइड, तीनों पे ये चेक होता है। तो आंसर क्या होगा डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ ए डंपी लेवल कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें बताया था कि टेम्पररी एडजस्टमेंट है जो आपका सेटिंग होता है ना, सेटिंग के बाद लेबलिंग होता है और लेबलिंग के बाद आपका क्या होता है फोकसिंग होता है, फोकसिंग होता है ना। इस फोकसिंग में ही क्या करते हैं हम लोग एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स जो एरर होता है उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। वो किस में आता है फोकसिंग में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर इज डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। नाउ नेक्स्ट वन इज कहता है रीडिंग द मेट्रिक लेबलिंग स्टाफ कैन बी टेकन अप टू, रीडिंग ऑन द मेट्रिक लेबलिंग स्टाफ कैन बी टेकन अप टू। इसका मतलब इनडायरेक्टली दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द लीस्ट काउंट, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द
लीस्ट काउंट ऑफ लेबलिंग स्टाफ, है ना। तो मैंने बताया था कि लेबलिंग स्टाफ का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 5 mm होता है। कितना होता है, 5 mm होता है। तो आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, 5 mm। नाउ द कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर क्या होता था, -0.0673 d²। यही होता था कंबाइंड करेक्शन, है ना, सीसी कंबाइंड करेक्शन -0.0673 d², है ना। तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिव हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिव हो जाएगा, है ना। क्या होगा, करेक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्टिव होगा। नाउ अब देखिए, क्लोज कंटूर विथ हायर वैल्यू इनवर्ड, क्लोज कंटूर्स विथ हायर वैल्यू इनवर्ड, विथ हायर वैल्यू इनवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, हायर वैल्यू इनवर्ड मतलब आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। आप कहाँ चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, हिल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हिल को रिप्रेजेंट करेगा, बी। और यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए फॉर आगरा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कंटूर। ये भी टेस्ट में दिया गया था, ये भी टेस्ट में दिया गया था। तो कंटूर इंटरवल, इसका आंसर क्या होगा, कंटूर इंटरवल, ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू 1 एकड़। सो 1 एकड़ जो होता है वो 4840 स्क्वायर यार्ड्स के बराबर होता है ना। जो 1 एकड़ होता है वो आपका 4840, ये मगब टाइप का क्वेश्चन है, आपको याद करने वाला है ना। 4840 स्क्वायर यार्ड्स होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बम्बे, बी फॉर बम्बे, 4840 स्क्वायर यार्ड्स। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ एन इरेगुलर प्लॉटेड फिगर कैन बी एक्यूरेटली ऑब्टेन्ड बाय। मैंने बताया था कि ये मैकेनिकल मेथड में आता है। किस में आता है, मैकेनिकल मेथड में आता है। कोई भी रैंडम आपका एरिया है, इसको एरिया यदि मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेनीमीटर यूज में लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लेनीमीटर यूज में लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, ए फॉर आगरा, है ना। किलोमीटर से क्या मेजर करते थे, किलोमीटर से डिस्टेंस मेजर करते थे, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नाउ द सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, नॉट टेकन इनटू अकाउंट, जब अकाउंट में नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, प्लेन सर्वे होगा। उसको क्या बोलते थे, प्लेन सर्वे होगा। तो आंसर क्या होगा, बी फॉर बम्बे, है ना, बी फॉर बम्बे। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप में ऑलमोस्ट है जो 20 मार्क्स है जो किए होंगे, 18 प्लस तो जरूर किए होंगे। 80 से ऊपर है जो बहुत स्टूडेंट का संख्या होगा जो इसमें स्कोर किया होगा। और बाकी जो आपका आप जो भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल है ना, काफ़ी सिंपल है। एक आपका एवरेज एरर वाला पूछा है 6 मार्क्स में, वो भी काफ़ी सिंपल है ना। तो ये सब क्वेश्चन है जो क्या है, काफ़ी सिंपल। लेबलिंग का क्वेश्चन काफ़ी आपका सिंपल है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो कराया हुआ था कॉपी में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब एक ही बात है कि जब हम सर्वे स्टार्ट किए थे तो आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन करते थे, है ना। जो हमसे पहले पढ़ चुका था, हमारे बच्चे हैं जो GPRS का, GP राघोपुर सुपौल का, वो है जो आपका पहले पढ़ चुके थे, तो उसको मुझ पे फेथ था, वो है जो विश्वास है कि हाँ सर है जो सही समय पे है जो सिलेबस फिनिश करेंगे और काफ़ी डिटेल में फिनिश करते हैं, है ना। लेकिन जो दूसरे कॉलेज का बच्चे हैं वो हम लोग पहले से नहीं जानते थे मुझे। तो क्या होता है कि कोई भी टीचर स्टूडेंट्स का एक क्या है रिलेशन है, और इस रिलेशन में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। रिलेशन किसी भी टाइप का हो, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जो ट्रस्ट था उसको मैं अच्छे से प्रूव कर पाया हूँ, है ना। सो अब जब मैं स्टार्ट किया था सर्वे उस समय आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछते थे कि सर कौन सा बुक फॉलो करें, कौन सा बुक लेना है सर, सिलेबस सही टाइम पे कंप्लीट होगा या नहीं होगा सर, है ना। तो अब मुझे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चन और डाउट था उसका है जो आपको क्लियर सॉल्यूशन है जो मिल गया होगा, है ना, क्लियर सॉल्यूशन है जो मिल गया होगा। सो नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग एडवांस सर्वे जब स्टार्ट करेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में अब नहीं आना चाहिए, है ना। इसी चैनल पे निस एजुकेशन पे है जो एडवांस सर्वे का भी सारा लेक्चर आपको मिलेगा और काफ़ी डिटेल में मिलेगा, काफ़ी डिटेल में मिलेगा। सो मेरी यही कोशिश है कि जितने भी कम से कम एटलीस्ट जो सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स है ना, जितने भी हिंदी भाषी स्टेट्स है, एटलीस्ट जितने भी हिंदी भाषी स्टेट्स है आपका, अपना बिहार हो गया, यूपी हो गया, है ना, तो इन लोगों को है जो एक क्वालिटी एजुकेशन मैं प्रोवाइड करने में सक्षम हो पाऊँ। इसमें आपको भी सहयोग की ज़रूरत है। आप मुझे इतना ही सहयोग कर सकते हैं कि मेरा जो आपका लेक्चर है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा है जो इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज तक आप पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यही आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि
जो पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जो एक अच्छा एजुकेशन नहीं उनको मिल पा रहा है, उसको मैं सही मायने में एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करा पाऊँ। तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं जो ये मुहिम स्टार्ट किया हूँ, मेरा जो एक लक्ष्य है कि पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मैं ला पाऊँ, खास करके सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला पाऊँ, जहाँ से वो है जो क्वालिटी एजुकेशन उनको मिले। इसमें आप मुझे सहयोग जरूर करेंगे। सो ये तो था आज के सेशन के बारे में। आई होप ये सेशन है जो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई आपको यदि डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगा। और एडवांस सर्वे है जो एग्ज़ाम के बाद है, जो यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा, है ना। अगर वॉल्यूम आपको पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वॉल्यूम भी कंप्लीट कर दूंगा। मुझे पहले पता था कि वॉल्यूम से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसीलिए टाइम भी नहीं मिल पाया और उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, है ना। बट अगर आपको वॉल्यूम पढ़ना है तो आप देखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं एक लेक्चर बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सब्जेक्ट के साथ, दैट इज एडवांस सर्वे, है ना। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अब आगे का जो भी एग्जाम आपका बचा हुआ है उसको आप अच्छे से दीजिए।